2025 साल का आखिरी महीना आ गया है, दिसंबर 2025, और हर किराना दुकान वाले के लिए ये महीना सिर्फ ठंड का नहीं बल्कि सबसे बड़ा प्रॉफिट का महीना होता है, क्योंकि इस महीने लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। ठंड की वजह से, क्रिसमस न्यू ईयर की वजह से, और ईयर एंड यानी कि साल खत्म होने की सैलरी और बोनस की वजह से। लेकिन प्रॉफिट तभी होगा जब आप प्लानिंग करके चलोगे और ईयर एंड सेल को एक मेला बना दोगे। तो आज की इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिसंबर के टॉप 40 फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ईयर एंड मेला का सेटअप, डिस्काउंट प्लानिंग, कॉम्बो पैक आइडियाज, कस्टमर को रिपीट कस्टमर में बनाने के तरीके, और सबसे जरूरी दिसंबर के 15 दिन का सेल कैलेंडर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप समझते हैं कि दिसंबर 2025 में क्या क्या और कौन सा सामान दुकान में रखेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है भाई विंटर। देखो, अभी मौसम ही सर्दी का चल रहा है, यानी कि विंटर चल रहा है, तो बॉडी लोशन, कोल्ड क्रीम, लिप बाम, कोकोनट ऑयल, घी, ग्राउंड नट ऑयल, हनी, च्यवनप्राश, ओआरएस प्लस हॉट ड्रिंक्स जैसे बूस्ट, बॉर्नविटा, ये सारी चीजें की डिमांड काफी ज्यादा रहती है विंटर्स में। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश। ये क्रिसमस और गिफ्टिंग में सबसे ज्यादा बिकते हैं ये चीजें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फेस्टिवल प्लस न्यू ईयर प्रोडक्ट, जैसे कि चॉकलेट, सेलिब्रेशन वाले, क्रिकेट गिफ्ट पैक, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। विंटर में भी इनकी सेल होती है थोड़ी बहुत। पार्टी आइटम जैसे कप्स, प्लेट्स, कैंडल्स। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा विंटर स्नैक्स, यानी कि ठंडियों में बिकने वाले स्नैक्स, जैसे कि भुजिया, मूंगफली, मिक्सचर, मखाना, ये सारी चीजें। ये चीजों की बिक्री जो है वो ठंडियों में इनकी बिक्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं अगले पॉइंट को, जो कि हमारा ईयर एंड मेगा डिस्प्ले, यानी कि आसान भाषा में समझे तो अब बात करते हैं कि दुकान के सेटअप की, यानी कि एंट्री गेट पर। अब भाई एंट्री गेट का करने का मतलब ये नहीं है कि घर का गेट। देखो, दुकान में जिस भी एरिया से या फिर दुकान के सामने से जहां से भी ग्राहक घुसता है उसको हम बता रहे हैं कि एंट्री गेट, क्योंकि जहां जिस जगह से ग्राहक दुकान में एंटर करेगा उस जगह पे आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखने हैं, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब वो क्यों रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, फायदा क्या मिलेगा। जैसे कि चॉकलेट्स, गिफ्ट पैक, ड्राई फ्रूट्स, कुकीज। अब उसी जगह पे, यानी कि जिस जगह पे ग्राहक एंट्री करता है उसके राइट में या लेफ्ट में, हो सकता है अगर आप एक दुकानदार हो तो जिस जगह से ग्राहक एंट्री करता है उसी जगह पे आप बिलिंग भी करते होगे। बिलिंग करने का मतलब है कि आप ग्राहक का हिसाब करते होगे। तो ग्राहक के हिसाब करते वक्त 10 से 5 सेकंड तो लगता ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 1100 रुपए का बिल बनाया और ग्राहक ने आपको 1500 रुपए दिए, तो उसमें उसको वापस करने में, उसको रिटर्न करने में आपका 5 से 10 सेकंड तो लगता ही होगा ना। उतने सेकंड में अगर ग्राहक आपके काउंटर पे उस एरिया पे खड़ा रहता है तो उस जगह पे आपको ये चीजें रखनी है जो मैंने आपको अभी बताया है। अभी 2-3 और बताऊंगा। वो चीजें उस 10 से 15 सेकंड में ग्राहक डिसाइड करता है कि यार ये भी ले लेते हैं। ठीक है, और यही चीज शायद आपने बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जहां पे भी बिलिंग काउंटर होता है ना, वहां पे कुछ स्पेशली प्रोडक्ट ज्यादा रखे होते हैं जो कि पूरे आपको स्टोर में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप बिलिंग कराने पहुंचोगे तो वो चीज आपको वहीं पे रखे हुए देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके को, इसी आइडिया को आप भी यूज कर सकते हो, आप भी अपना सकते हो। लेकिन आपकी तो एक सिंपल सी दुकान है ना, जिस वजह से आपको यहाँ पे हो सकता है आपकी दुकान पे ज्यादा जगह ना हो, आपके काउंटर पे ज्यादा जगह ना हो, इसलिए आप मिनिमम प्रोडक्ट रख सकते हो, जैसे कि लिप बाम, मॉइस्चराइजर, पॉकेट क्रीम। और आई लेवल पे कह सकते हैं, जैसे कस्टमर ऐसे खड़ा है तो उसको सीधा सीधा दिखाई पड़े सेलिब्रेशन डेयरी मिल्क वाला, स्मॉल गिफ्ट पैक, न्यू ईयर आइटम्स। ये सारी चीजें दिखना जरूरी है ताकि ग्राहक तुरंत डिसाइड कर ले कि यार इसको भी खरीद लेते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है भाई ईयर एंड मेला कैसे लगाएं। देखो, अब आता है मेन पार्ट। देखो, 3 दिन का ईयर एंड मेला होता है, 29, 30 और 31 दिसंबर। ये तीनों दिन लोगों का खर्चा ज्यादा होता है। देखिए, सबसे पहला 5 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट पर 2 से 5 रुपए का ऑफर लगा दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, पार्ले जी का बड़ा पैकेट मैगी, आटा, चाय पत्ती और शुगर यानी कि चीनी पर आपको 2 से 5 रुपए की छूट लगा देनी है। वो आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि इससे आपकी दुकान पर भीड़ ज्यादा आएगी, यानी कि ग्राहक ज्यादा आएंगे। और भाई एक चीज जान लो, भीड़ जहां होती है उस भीड़ को देख करके और भीड़ वहां पे जमा होने लगती है। और इसी में जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा कॉम्बो पैक कैसे बनाए। देखो, कॉम्बो पैक बनाने का मतलब है कि विंटर केयर पैक बनाना है। अब जैसे कि बड़े बड़े स्टोर्स में आपने देखा होगा कुछ चीजें मतलब एक साथ पैक होकर के आती हैं। अब भाई वहां पे क्या है, वो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनका खुद का एक पैकेजिंग का अलग सा तरीका होता है। तो भाई वो चीज हम ये नहीं जान पाते कि यार ये कंपनी ने पैक किया है कि इन्होंने खुद पैक किया है। ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ प्रीमियम टाइप की पैकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉम्बो पैक बनाना है तो वो आप सिर्फ एक चीज से कर सकते हो। जैसे कि अभी ठंडी का महीना चल रहा है, चालू हो चुका है, तो जैसे कि आप कोल्ड क्रीम, लिप बाम और बॉडी लोशन, ये तीनों डब्बों को लो, एक साथ रखो और टेप से लपेट दो। ऐसे में क्या, ये आपका देसी जुगाड़ बन जाएगा, कॉम्बो पैक तैयार है। कोल्ड क्रीम हो गया, लिप बाम हो गया, बॉडी लोशन। उसके बाद
ये चीज कॉम्बो पैक में रेडी हो जाएगा, लेकिन मतलब एक तरीके से मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि उतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगेगा कि हाँ तीनों कॉम्बो में है, लेकिन फिर भी एक तरीके से बना तो यार कि हाँ कॉम्बो पैक हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कॉम्बो पैक दूसरे में आप ये बना सकते हो कि एक फैमिली पैक, जो टी कप यानी कि चाय पत्ती का जो पैकेट होता है, ज्यादा महंगा वाला नहीं, मिड रेंज का। उसके बाद स्नैक्स का पैकेट, जैसे कि कोई बिस्किट हो गया जो चाय के साथ काफी ज्यादा बिकता हो, और भुजिया नमकीन। मैं भुजिया नमकीन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भुजिया नमकीन को जरूरी नहीं है भुजिया अभी आप कॉम्बो में ऐड कर सकते हो, या फिर कोई और नमकीन भी ऐड कर सकते हो अलग अलग। जैसे मान लो आप 3 कॉम्बो बनाओगे तो तीनों कॉम्बो में एक ही नमकीन मत ऐड करना। एक में भुजिया नमकीन, एक में कोई और नमकीन, और तीसरे में कोई और नमकीन। ऐसे क्या है, चाय पत्ती, बिस्किट और नमकीन, तीनों का आपने एक कॉम्बो बना दिया, टेप से लपेट दिया, अब तीनों एक ही प्रोडक्ट में एक ही कॉम्बो बन गए। इसके बाद आप तीनों का टोटल अमाउंट, यानी कि जो मतलब टी के जो चाय की पत्ती थी वो कितने का था, बिस्किट कितने का था, नमकीन कितने की थी, इन सभी का टोटल करो। देखो टोटल कॉस्ट कितनी निकल करके आ रही है। अगर आपकी टोटल कॉस्ट जितनी भी निकल करके आ रही है उसमें आप 1% से लेकर के 8% के बीच में जितना भी परसेंट आप उसमें से घटाना चाहो उतना घटा करके जो कॉस्ट निकल करके आएगी उस कॉस्ट पे आप उसको बेच सकते हो, जिससे कि आपका सेल भी बढ़ेगा और आपकी दुकान पे ज्यादा मटेरियल बचेगा भी नहीं, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा रुकेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट समझते हैं, जो कि है भाई दिसंबर में सेल्स कैसे बढ़ाएं। देखो सेल्स बढ़ाने के 3 काम जरूर करने पड़ेंगे दिसंबर के महीने में सेल्स बढ़ाने के लिए। सबसे पहला स्मॉल फ्रीबी, यानी कि 2000 की खरीदी करने पर आपको चक्की का छोटा पैकेट फ्री में मिलेगा। अब आप में से काफी सारे लोग चक्की का मतलब नहीं जानते होंगे, जो कि भाई कुछ इस तरीके का आता है। अब मेरे कहने का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लो 2000 की बिक्री करता है कोई ग्राहक, या 2500 की खरीद करता है, ये आप अपने बजट के और दुकान के हिसाब से तय कर सकते हो कि हाँ भैया, अगर आप हमारे दुकान से, अगर कोई भी ग्राहक हमारे दुकान से 3000 की बिक्री करेगा तो हम उसे एक ये पैकेट फ्री में देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर 2000 की कोई कस्टमर बिक्री करता है, मतलब कोई खरीद करता है, तब जाकर के उसे आप एक चक्की का पैकेट फ्री में दे दोगे। और इससे भाई एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इससे ये चीज तो कंफर्म है कि वो कस्टमर आपकी दुकान का रिपीट कस्टमर या फिर रिटर्न कस्टमर तो जरूर बना देगा। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा दिसंबर का 15 दिन का सेल्स कैलेंडर। देखो 1 से 5 दिसंबर तक विंटर स्टॉकिंग डेज बनाइए, यानी कि ठंडियों में बिकने वाले सामान को अपने दुकान में अवेलेबल रखिए। जैसे कि कस्टमर विंटर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, 6 से 12 दिसंबर तक गिफ्ट पैक सेल्स की ज्यादा डिमांड रहती है क्योंकि स्कूल बंद होने लगते हैं। 13 से 20 दिसंबर में चाय पत्ती, स्नैक्स और जो बिस्किट्स होते हैं उनकी डिमांड है, जो बिक्री जो है वो बढ़ने लगती है। 21 से 25 दिसंबर में क्रिसमस वीक होता है, यानी कि चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स अपने टॉप सेल्स पे रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर ईयर एंड सेल होता है, यानी कि 31 दिसंबर को दुकान का सबसे ज्यादा सेलिंग वाला दिन, नाइट पार्टी आइटम्स बेहतरीन बिकते हैं इन तरीकों से। इसी के साथ साथ हम अगला पॉइंट भी समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें। देखो दिसंबर में प्रॉफिट 3 जगह से आता है। सबसे पहला विंटर आइटम में, जिसमें मार्जिन थोड़ा बहुत हाई होता है, दूसरा गिफ्ट पैक में, तीसरा कॉम्बो पैक में, और टी और स्नैक्स में, और ड्राई फ्रूट्स में। देखो ड्राई फ्रूट्स में अगर आप सही रेट में खरीदे हो तब जाकर के आपको ड्राई फ्रूट्स में अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा महंगे रेट पे खरीदे हो और सोच रहे हो कि उसमें मुझे मतलब मैं ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाऊंगा, तो वो हो सकता है ना हो। ठीक है, इसलिए आपको मैक्सिमाइज ये ध्यान रखना है कि यार मुझे जो मेरी परचेज अमाउंट, जो मेरी परचेजिंग अमाउंट है वो कम लगे ड्राई फ्रूट्स पे। और सबसे बड़ा प्रॉफिट ईयर एंड सेल की भीड़ से मिलेगा, जो कि आपकी दुकान पर आने वाला है, अगर आप इस चीज की व्यवस्था करते हो तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो दिसंबर 2025 आपके किराना स्टोर का सबसे प्रॉफिटेबल महीना बनेगा। अगर आपको जनवरी प्लानिंग की भी पूरी जानकारी चाहिए तो ये चीज कमेंट करिए जनवरी वीडियो में, अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा।